नमस्कार दोस्तों। इसी मकर संक्रांति से जहां प्रयागराज में कुंभ का शुभारंभ होने वाला है, देश दुनिया के साधु महात्मा व श्रद्धालु यहां पर महीनों रुक करके गंगा और सरजू के संगम पर स्नान करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। वह तरह तरह के आयोजन कर अपनी धार्मिक भावनाओं की पूर्ति करते हैं। वहीं बताते हैं कि मां सरजू का इतना महत्व है कि तीर्थराज प्रयाग खुद यहाँ पर वर्ष में एक बार स्नान करने के लिए आते हैं, जिसका वर्णन धार्मिक पुस्तकों में मिल सकता है। ऐसे में सरजू नदी पर व उसके उत्पत्ति को लेकर के हमने दर्शकों के लिए एक रिपोर्ट तैयार किया है, जिसे हम आप लोगों को बताएंगे। और इस रिपोर्ट में हमने जहां पर सरजू नदी की उत्पत्ति को समाहित किया है, वहीं इसके धार्मिक महत्व पर भी अध्ययन करने का हमने पूरा प्रयास किया है। तो दोस्तों, सरजू नदी भारत की प्रमुख पवित्र नदियों में से एक है। इसे धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। भारतीय पुराणों और महाकाव्यों में इस नदी का बाकायदा उल्लेख मिलता है। सरजू को त्रेता युग में भगवान राम से जुड़ा होने के कारण इसे पवित्र माना जाता है। यह नदी उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से होकर बहती है। अब आइए जानते हैं कि आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। सरजू नदी की उत्पत्ति उत्तराखंड के बर्फीले पहाड़ों से होती है। यह नदी मुख्य रूप से कैलाश मानसरोवर के पास स्थित सरदा सरोवर से निकलती है। इसका उत्पत्ति हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित ग्लेशियरों से होती है। सरजू नदी, क्योंकि इसका बहुत धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व है और प्रयागराज कुंभ जाने वाले लोग लौटते वक्त अयोध्या जरूर आते हैं, जिसके चलते यहाँ भीड़ भी बढ़ने की संभावना है। रही इसके भौगोलिक मार्ग की, तो सरजू नदी उत्तराखंड से निकलने के बाद नेपाल की सीमा को छूती हुई भारत के विभिन्न राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार तक बहती है। यह नदी गंगा नदी के प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। आइए हम इसके धार्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हैं। सरजू नदी अयोध्या से होकर बहती है, जो भगवान राम की जन्मस्थली मानी जाती है। रामायण के अनुसार भगवान राम और उनके भाइयों का बचपन इसी सरजू नदी के किनारे बीता।
हिंदू धर्म में सरजू में स्नान को पवित्र और पाप मुक्त करने वाला माना गया है। इसके तट पर हर वर्ष लाखों श्रद्धालु तीर्थ यात्रा और पूजा अर्चना के लिए आते हैं, क्योंकि इस समय अयोध्या में मंदिर का निर्माण होने के बाद यहाँ पर पर्यटकों की संख्या और बढ़ी है, जिसके चलते यहाँ पुरोहितों और पंडा पुजारियों की इस समय आमदनी में भी इजाफा हुआ है। आर्थिक और सामाजिक महत्व। सरजू नदी न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके पानी का उपयोग सिंचाई, जल परिवहन और पेयजल के लिए भी किया जाता है। साथ ही नदी के आसपास की भूमि कृषि के लिए अत्यंत उपजाऊ है। सरजू नदी भारत की न केवल प्राकृतिक धरोहर है, बल्कि इसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी असीमित है। इसकी उत्पत्ति हिमालय की ऊंचाइयों से होती है और यह भारत की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन रेखा के रूप में कार्य करती है। सरजू नदी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न हिस्सा है। इस पर लोगों का सुझाव है कि सरजू नदी के संरक्षण के लिए सरकार और जनता को मिलकर के प्रयास करना चाहिए, ताकि यह नदी अपनी पवित्र और उपयोगिता को बनाए रख सके।